स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज इंटीजर्स। तो चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने इंटीजर्स पर। तो देखिए, इंटीजर्स में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक हम नंबर लाइन देखते हैं। तो इंटीजर्स में हमारे 3 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं, जस्ट लाइक एक होता है जीरो, जिसका कोई साइन नहीं होता। एक राइट हैंड साइड पे जो इंटीजर्स होते हैं, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड जो लेफ्ट साइड पे इंडिकेट करते हैं, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। सॉरी, हाँ, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स में क्या है कि जब भी हम इंटीजर्स की बात करेंगे, तो अगर हम नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर्स बड़े होंगे। अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव में अगर हमारे पास -3 -2 है तो जो छोटा इंटीजर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, माइनस में जितना आप आगे जाते जाओगे उतना ही नीचे जाते जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 500 का लॉस हुआ है या फिर मुझे 1000 का लॉस हुआ है, तो ज्यादा लॉस किसमें हुआ है? 1000 में। तो माइनस में ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हमारे लिए कम होगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मुझे 500 का प्रॉफिट हुआ है और 1000 का प्रॉफिट हुआ है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा लाई करेगी? दैट इज 1000। तो इसीलिए जब भी आप नंबर लाइन में इधर की तरफ जाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी? माइनस में जितने आगे जाएंगे उतनी आपकी वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन प्लस में आप जितनी वैल्यू अपने आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जितना आप जीरो से दूर जाएंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रिमेंबर गिवन है, इनको देख लेते हैं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात है तो हमने भी डिस्कस किया था कि जो पॉजिटिव होगा वही बड़ा होगा। जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो की अगर बात करें तो हर पॉजिटिव इंटीजर से वो क्या होगा? छोटा होगा, लेकिन हर नेगेटिव इंटीजर से वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो चलिए, थर्ड पॉइंट भी शायद यही है। हाँ, जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4। जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। हमें पता है कि जीरो का कुछ भी साइन नहीं होता। फर्दर द नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द राइट इज द लार्जर इट्स वैल्यू। जो मैंने नंबर लाइन पे आपको बताया था कि जितना भी आप जीरो से आगे जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो उतनी आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। लेकिन फर्दर द नंबर फ्रॉम जीरो इन द लेफ्ट साइड, मतलब नेगेटिव साइड, देन आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी? स्मॉलर होती जाएगी। ठीक है, चलिए, कभी आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये राइट साइड मूव करना, लेफ्ट साइड मूव करने के सिस्टम से आप आइडिया लगा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आ गया कुछ एग्जांपल्स गिवन है। सॉरी, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 एंड यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट के लिए यहाँ पे देख लेते हैं हम डी पार्ट। चलो जी, यहीं लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50 मीटर बिलो द सी लेवल। अपोजिट लिखना है, बिलो का अपोजिट क्या हो जाएगा? अबव। तो ये स्टेटमेंट चेंज होकर हो जाएगी 50 मीटर अबव सी लेवल। अब देखिए यहाँ पे लिखा 5 स्टेप्स अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 5 स्टेप्स डाउनस्टेयर्स। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट तो हमें अच्छी चीज है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस 350। एंड अगर हम यहाँ पर देखें दिस वन 500 मीटर बिलो सी लेवल, तो अगर सी लेवल से ऊपर होता है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अगर नीचे है तो हम क्या करेंगे? माइनस। यहाँ पे लिखेंगे 500 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो यहां से हम एक पार्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, सी पार्ट। चलिए, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं।
तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 0, दिस इज +1 +2 +3 +4, आगे भी लिख सकते हैं बट हमें -3 प्रेजेंट करना है, दिस इज -1 -2 -3 -4, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारी नंबर लाइन एंड हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है -3, तो ये हो गया हमारा -3। ठीक है, तो आपको इस टाइप से ये रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया एंड पर्टिकुलर डेज ऑफ द ईयर। ओके, अब देखिए जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर 0 डिग्री से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाता है, मतलब गर्मी होगी वहां पर। अगर हमें ठंड या कूलनेस देखनी तो हम किस में जाएंगे, 0 डिग्री से नीचे जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, एंड जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जितना भी हम 0 के पास जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, एंड जो अगर हम 100 के पास जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं तो हम फिर थोड़ी गर्मी फेस करेंगे, 0 डिग्री से नीचे जा रहे हैं तो हम क्या फेस करेंगे, थोड़ी सी ठंड। अब देखो सियाचिन में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, तो ये -10 डिग्री सेल्सियस है, ये भी -2 डिग्री है, ये अब है तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर्स देते हैं। राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, वो तो हमने कर दिए। विच इज द कूलेस्ट प्लेस, तो देखिए जहाँ पर माइनस में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, हमारा कूलेस्ट प्लेस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है, सियाचिन, तो यहाँ लिख देते हैं सियाचिन। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर द टेम्परेचर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कहाँ पर है, तो देखिए 20 डिग्री अबव सेल्सियस है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है, तो ये दो ही जगह यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये कहाँ है हमारा, दिल्ली एंड अहमदाबाद, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिल्ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, तो कौन सा नंबर राइट साइड होगा। ठीक है, अगर देखिए हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव किसमें आएगा, राइट हैंड साइड पर आएगा। अगर नेगेटिव की बात करें, दोनों नेगेटिव में है तो उसका जो छोटा नंबर होगा वो हमारे राइट हैंड साइड पर आएगा। ठीक है, और अगर 0 नेगेटिव की बात करें तो हमारा 0 नंबर जो 0 होगा वो ही नेगेटिव इंटीजर्स के राइट में होगा। ठीक है, तो बाकी के आप लोगों को करना है। चलिए तो आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो 0 से -x के बीच में लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा -5, देन -4, -3, -2, -1। ठीक है, इस टाइप से आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, राइट नेक्स्ट 3 नेगेटिव इंटीजर्स, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइन लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए माइनस में दोनों, जो माइनस में छोटा होता है वही क्या होता है, बिगर इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट भी आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आगे से फॉलोइंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 पिक कर लेते हैं, इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसमें जो सीक्वेंस होता है अगर आपको याद हो तो वो होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की तो इसका रिवर्स हो जाता है, ये स्टार्ट होता है हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्लियर, तो चलिए अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। हमने क्वेश्चन चूज करा था तो यहाँ पे लार्जेस्ट से स्टार्ट करना है और स्मॉलेस्ट पर फिनिश करना है। सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारे पास ये हो जाएगा, दैट इज 17, देन वी आर हैविंग 7, देन 0,
देन उसके बाद -12, जो माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा नंबर होता है, एंड देन -32। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद ट्रू एंड फॉल्स, राइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी पार्ट माइनस, इसको चेक कर लेते हैं, -15 इज टू द राइट ऑफ -3। -15 जो है -3 के राइट में होगा, नहीं तो ये तो लेफ्ट में होगा, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लेफ्ट। ठीक है, ऐसे चेंज है। हम आते हैं नेक्स्ट, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग, व्हिच नंबर विल वी रीच इफ we move 8 numbers to the right of -5। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट भी है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक -5 से -5, -4, -3, -2, -1, this is 0, 1, +2, +3, +4, +5। ठीक है, तो चलिए, तो -5 से हमें कितना मूव करना है, 8 मूव करना है, तो ये जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +3। ठीक है, चलिए, इतना हो गया है। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास इंटीजर कोई सा भी हो, उसके साइड में हम ऐसे बार लगाते हैं एंड उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, तो ये हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ओके चलिए, तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स यहाँ पर नॉर्मली भी है। ओके, तो इसको करने से पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। देखिए, हमें क्या करना होता है कि हमारे पास कुछ इंटीजर्स होंगे, जस्ट लाइक दोनों प्लस में होंगे, देन उनको प्लस करना है। तो हमारे पास प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, उसका ऑपरेशन होगा और यहाँ पर साइन होगा। तो साइन में तो आपको देखिए कुछ लॉजिक से, क्या प्लस 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 करिए, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, साइन प्लस का है, तो आपको साइन के टाइम पे क्या याद रखना है, जो भी बिगर नंबर है आपके पास उसको कंसिडर करना है। ठीक है, तो आप हमेशा बिगर नंबर कंसिडर करेंगे एंड ऑपरेशन हमको ध्यान रखना है। प्लस प्लस होगा तो ऑपरेशन क्या होगा, प्लस। अगर एक निगेटिव है देन प्लस कर रहे हैं, देन दूसरा पॉजिटिव है तो माइनस प्लस करेंगे, देन ऑपरेशन क्या होगा, माइनस। साइन इज फॉर बिगर नंबर। अगर फर्स्ट प्लस है देन प्लस, देन माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, एंड द साइन इज ऑफ बिगर नंबर। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड साइन इज ऑफ बिगर नंबर। ठीक है, बस आपको ये रूल याद रखना है, उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, साइन चेंज होगा तो आपको माइनस करना, साइन सेम है तो प्लस करना है, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें बिगर नंबर का ऑपरेशन करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम आ गए अपने एक्सरसाइज 6.2 पर, यहाँ पे लिखा है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज दिस। ओके, तो यहाँ पर आते हैं सी पार्ट पर। ओके, नंबर लाइन भी ड्रॉ करनी है। ओके, तो चलिए नंबर लाइन कर लेते हैं ड्रॉ। अब 8 लेस देन 6 है हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ पर 6 से स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, then 0, then -1, -2, -3, -4, -5, -6 and -7। चलिए, तो मैंने रैंडमली ऐसे बना लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है,
8 लेस देन 6, तो 6 से 8 कम जाना है। अगर लेस की तरफ जा रहे हैं तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कहाँ पर आकर रुके, -2 पर, तो हमारे पास आ जाएगा -2 एज अ इंटीजर। क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं हम आगे। यूज द नंबर लाइन एंड राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स। ओके, चलिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट, इसमें तीनों माइनस में है, इसको ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए -3 से करना स्टार्ट करते हैं, -3, आप थोड़ा ज्यादा से भी कर सकते हैं, सॉरी -2 -1 दैट इज 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, अब देखिए हमारे पास -3 है यहाँ पर, तो -3 से +8 जाना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कहाँ पर आ गए, +5 पर आ गए। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कितना माइनस करना है, -3, तो हम ऐसे वापस आते हैं 1 2 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज +2। क्लियर। तो प्लस होगा तो राइट हैंड साइड मूव करेंगे, माइनस होगा तो लेफ्ट हैंड साइड। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। ओके, तो चलिए यहां से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं, दिस वन। देखिए ब्रैकेट के बाहर जब भी ऐसे साइन होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम मल्टीप्लाई का केस देखें तो प्लस, तो हाँ, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होगा, बस साइन चेंज करने हैं और कुछ नहीं, प्लस प्लस माइनस विल बिकम माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस दिस बिकम माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, अगर सेम साइन है तो प्लस की होगी, देन डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। चलिए तो इसको हटा देते हैं, सॉल्व करते हैं हम अपना आगे। तो देखिए माइनस में -483, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, +397। अब प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा 483 -397 करेंगे तो हो जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 7, दिस इज 6, इसको करेंगे तो हो जाएगा 3, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो हो जाएगा 8, दिस इज 0। तो हम प्लस माइनस करके हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 86। साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर हो, बिगर नंबर। तो बड़ा नंबर कौन है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोनों में सेम है, बस यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 चूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है +30 -23 प्लस -63 प्लस +55। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 30 और 23, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको +30 प्लस माइनस -23 प्लस माइनस -63 प्लस प्लस +55। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, ये दोनों ले लेते हैं। तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 30 -23 कितना हो गया 7, और साइन किसका आएगा, जो बिगर नंबर होगा दैट इज प्लस। इन दोनों देखें तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, एंड कितना हो गया 5 और 3 8, तो 8 आ गया, साइन किसका आएगा, बिगर नंबर दैट इज माइनस। ओके, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस,
8 माइनस -1 साइन किसका आ जाएगा, जो बिगर होगा दैट इज माइनस। तो हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पर क्या आ गया, -1। क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन पर। ओके तो यहाँ पर नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, तो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम एक पार्ट, 10 ले लेते हैं। हमने एक चीज डिस्कस करी थी, जब ब्रैकेट की बाहर साइन होती है इनका होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड अगर सेम साइन है तो हम उसको इसमें चेंज कर देंगे प्लस में, डिफरेंट साइन है तो इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में। तो हमने यहाँ पे देखा दिस इज 23, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ जाएगा 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 दिस इज 4, 2 + 1 दिस इज 3। तो आंसर कितना आ गया हमारा 34 होगी प्लस में। ठीक है तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस। ओके तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर हम आते हैं सी पार्ट पर। चलिए सी पार्ट को देखेंगे तो हो जाएगा 45 माइनस -11 एंड 57 प्लस -4, और हमें यहाँ पे बीच में साइन लगाना है। तो चलिए तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 45 प्लस 11 वी आर हैविंग 56। अगर यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 57 माइनस 4, 57 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज 3 एंड दिस इज 5। हाँ तो ये हो जाएगा 57 प्लस -4 दैट इज 53। तो हमने देखा है दिस इज 56, दिस इज 53, व्हिच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो यहाँ पर ऐसे साइन पुट कर देंगे। ठीक है चलिए तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, एंड यहाँ पर हमें जो गिवन है वो गिवन है फर्स्ट पार्ट जस्ट लाइक ए के देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +18 प्लस डैश 0। अगर आप सेम नंबर लिखते हैं विद डिफरेंट इंटीजर तो आपके पास हमेशा क्या आएगा 0, और 15 माइनस 15 प्लस माइनस तो माइनस होगा तो ये भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से ले लेता हूँ बी पार्ट। ओके तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 90, सॉरी क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, लाइक 90 माइनस -10 -7 दिस। ओके तो ये हो गया हमारे पास 90, माइनस माइनस करेंगे तो हो जाएगा +10 प्लस माइनस 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 करेंगे दिस इज ऑल्सो प्लस, उसको ऐड करेंगे तो 90 + 10 दैट इज 100 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 107 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद यहाँ पर चलते हैं आगे। ओके तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको प्रैक्टिस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।